बेटा आज आपकी यूनिट फर्स्ट में जो हम टॉपिक करेंगे, यूनिट फर्स्ट का जो हम टॉपिक करने वाले हैं कौन सा टॉपिक है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, होती क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? ये नंबर्स ही होते हैं, डिजिट्स होती हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेफिनेशन देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। क्या होंगी आपकी? मीनिंगफुल डिजिट्स, डिजिट विच आर नो विद सर्टेनिटी। मतलब सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे से जानते हो जिनको। मतलब सिग्निफिकेंट वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, वो मीनिंगफुल आपके नंबर्स डिजिट्स हैं जिनको आप सर्टेनली जानते हो, अच्छी तरीके से क्या हो जानते हो क्या है। मतलब जिन नंबर्स का अपना मीनिंग होता है या इंपॉर्टेंस होती है, वो सारे नंबर कौन से होते हैं? आपके सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्या होती हैं? आपकी फिगर्स होती हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? कोई भी एक नंबर दे देंगे, आपको ये बताना है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी होंगी। यदि आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट निकालना चाहते हो तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। आपको नंबर दे दे और आप ये बताना चाहते हो कि उसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स हैं, उसके लिए छोटे से बेसिक रूल्स हैं कुछ। सबसे पहला रूल देखो, आपका रूल फर्स्ट जो है, रूल फर्स्ट क्या बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जीरो को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जितने भी नंबर होते हैं ये हमेशा ही सिग्निफिकेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल देखो, ये 5764, कोई भी ये नंबर दे दिया, इसके पीछे सेंटीमीटर लगा दिया, मान लो सेंटीमीटर। तो इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? चार। चारों नंबर है, 5 भी नंबर है, 7 भी, 6 भी और 4 भी, चारों नंबर है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगी? 4। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 4 होंगे। तो सबसे पहला रूल आसान है कि जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा? सिग्निफिकेंट रहेगा। दूसरा रूल क्या है? देखो, व्हाट इज द सेकंड रूल? सेकंड रूल क्या बोलता है, ध्यान सुनो। अब रहेगी जीरो की बात। अब आपको बेसिकली ये देखना है कि जीरो कब सिग्निफिकेंट है और जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपको क्या देखना है? जीरो के बारे में देखना है कि जीरो कब सिग्निफिकेंट है और कब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दूसरा रूल क्या बोलता है? देखो, ऑल जीरोज बिटवीन दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मीनिंग क्या है? इसका आंसर यदि मैं इसके बारे में देखूं कि आपके कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो ये दो नंबर हैं, इनके बीच में जितनी जीरो होंगी, इनके बीच में जितनी जीरो, मान लो इनके बीच में मैंने 2 जीरो लगा दी, तो ये 2 जीरो, ये नंबर तो सिग्निफिकेंट है ही हैं, ये जीरो भी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट हो। इसके भी इंपॉर्टेंस, ये भी मीनिंगफुल हो जाएंगी। दो नंबर जो आपके कैसे हैं? नॉन जीरो नंबर है, कोई भी दो नंबर, उनके बीच में जितनी जीरो आएंगे वो कितनी रहेंगी? हमेशा सिग्निफिकेंट। तो इसमें इस नंबर में कोई पूछे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी है? 4। आया समझ में बेटा? थर्ड देखो, थर्ड है ऑल जीरोज टू दी राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब क्या है? ये क्या बोल रहा है कि मान लो आपकी राइट साइड ऑफ द डेसिमल, मतलब डेसिमल है कोई भी, क्योंकि मोस्टली डेसिमल ही वाली बातें आएंगी।
मान लो मैंने लिख दिया 326 डेसिमल, ये डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो आएंगी वो सारी ही सिग्निफिकेंट होंगी। मतलब एक नंबर है उसके बाद एक डेसिमल है और उसके बाद जितनी भी जीरो आएंगी, मतलब डेसिमल के बाद राइट साइड में मतलब इस तरफ जितनी भी जीरो आएंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। तो इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट कितनी होगी? 1 2 3 तो नंबर होगी और 3 जीरो 1 2 3, तो टोटल सिग्निफिकेंट कितनी होगी आपकी? 6। तो एक डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो आएंगी वो हमेशा क्या रहेंगी? सिग्निफिकेंट रहेंगी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ रूल क्या है आपका? व्हाट इज द फोर्थ रूल? फोर्थ रूल बोलता है ऑल जीरोज प्रेजेंट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स will not be significant। इसका मतलब क्या है? आपको कोई भी एक नंबर लेना है। देखो जैसे मान लो मैंने 0.00732 ये नंबर ले लिया, 0 कोई भी नंबर ले लो, 0.00 डेसिमल है या नहीं बात छोड़ो। यदि किसी नंबर के आगे सारी जीरो हैं, जीरो हैं, एक नंबर है उसके आगे जितनी भी जीरो हैं पहले जीरो वो सारी क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट, उनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ये ध्यान रखना। एक नंबर है उसके पहले मतलब लेफ्ट में जितनी भी स्टार्टिंग में जीरो हैं वो हमेशा क्या रहेंगी? नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो इसमें सिर्फ 3 नंबर है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी होंगी आपकी? 3 होंगे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट विल बी 3 ओनली। समझ में? एक नंबर उससे आगे जितनी भी जीरो होंगे वो क्या माननी है आपको? नॉन सिग्निफिकेंट माननी है। फिफ्थ रूल क्या है? लास्ट रूल क्या है? कि इफ जीरो इज प्रेजेंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट but decimal is absent, then zero may or may not be significant। देखो ये रूल थोड़ा सा अलग है कि किसी भी नंबर के पीछे जीरो तो हैं बट डेसिमल नहीं है, तो उस जीरो को आप सिग्निफिकेंट मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, मैं समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देखो यदि आपके पास लेट करो 3600 है, ठीक है। देखो केमिस्ट्री आप कहोगे सर ये 3600 है, मैथ में 3600 रहेगा और ये दोनों जीरो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैथ के हिसाब से। मैं मैथ के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल में दी जाने वाली रीडिंग पे। जब आप रिजल्ट लिखते हो वहाँ पर हमेशा डेसिमल में ही आपका आंसर होना चाहिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना जरूरी है। तो मैथ के हिसाब से 3600 है, ये बात ठीक है। पर यहाँ पर ये 2 जीरो जब तक मायने नहीं रखेंगी जब तक आप डेसिमल में नहीं लिखोगे, ठीक है। नहीं तो ये दो नंबर ही सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी यदि आपका कोई भी डेसिमल नहीं है। तो इसमें तो ये मान के चलो 2 ही नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 और 6। अब आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो आपके लिखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा इसमें सिग्निफिकेंट कितनी है। मैं इसको लिख सकता हूँ 3.6 गुना 10⁻³ लिख सकता हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी हो जाएंगी? 1 और 1 2। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे बेटा? 2, क्योंकि इसमें 2 एक 3 और एक 6 2 ही सिग्निफिकेंट है। मोर इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3.60 गुना 10⁻³ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी तरीका ठीक है। और उस पर डिपेंड करता है मैं कैसे लिखता हूँ। तो अब इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 1 2 और 3। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी हो जाएंगे? 3। आप पे देखो आपके आंसर में डेसिमल आना चाहिए, उसके बाद आप कितनी सिग्निफिकेंट में लिखते हो आपकी मर्जी है। वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा
भाई जैसे ये नंबर है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, इसमें कितनी है। हाँ, 10 की पावर जो होती है उसको आप सिग्निफिकेंट के रूल से बाहर रखते हो। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है 10 टू पावर, बट दीज आर बियॉन्ड दी रूल ऑफ सिग्निफिकेंट, तो इनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। मान लो इसमें लिख दो 3.600 गुणा 10 टू पावर 3, तो इसमें 1 2 3 4 4 हो जाएंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इस तरीके से तो 3600 को आप किस तरीके से लिखते हो, आप उसी को आप देखो मैथ के हिसाब से तो 3600 आपका 3600 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है 3600 आएगा। बट आपका सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे आप लिखोगे, जिस तरीके से आप लिखोगे, यहाँ पर आप 36 लिखते हो, 360 लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये रूल थे आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के। ये किसके रूल थे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अब एक टॉपिक और लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे इन्वॉल्व करनी है सिग्निफिकेंट में, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट कैसे लिखना है। यदि आप कैलकुलेशन करते हो कोई भी, तो उसके बाद रिजल्ट कैसे लिखते हैं, डेसिमल में कोई चीज़ है। देखो केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल में डेसिमल तो ज़रूरी है ही है, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला है आपका एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो आप रिजल्ट कैसे लिखोगे, बिना कोई डेफिनेशन के आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो कैसे लिखना है, आपको एडिशन सिखाता हूँ। मान लो आपको एडिशन करनी है और उसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं वो देखो। आपको क्या करनी है, लेट करो एडिशन। आपके पास नंबर क्या है, मान लो 4.732 एक नंबर है, आपको ऐड करना है उसमें 2.11, जीरो नहीं लगाने इसके पीछे, 3.08, ये 3 नंबर आपको ऐड करने हैं। तो आप नंबर ऐड करो। तो नंबर ऐड करने के बाद क्या होगा, 9922 क्या हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा। नंबर हो गया ये 9.922 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। क्या ये आप आंसर लिख सकते हो, नहीं। आप आंसर जो लिखोगे इसका वो कैसे लिखोगे, रूल क्या है, रूल ये बोलता है कि इसमें नंबर ऑफ पॉइंट, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, कितनी है 3, 1 2 3, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं 2, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 2, ठीक है। तो आप इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें 2, तो आपके आंसर में कम किस में है, इन दोनों में 2 2 हैं। तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए। जब इन दोनों में 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, सबसे कम 2 डिजिट है, कम से कम लेनी है, डेसिमल के बाद डिजिट 2 है, तो आपके आंसर में भी 2 ही डिजिट होंगी, इसलिए आपका डेसिमल इसके बाद 2 डिजिट होंगे तो सिर्फ 92, तो आपका आंसर क्या आएगा 9.92 क्या होगा, आपका नंबर होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ एडिशन में। देखो कि आपने ले लिया 4.318, आपने ऐड किया 3.41, आपने ऐड किया 2.1, और आपका आंसर आ गया 9.828। अब देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1, यहाँ डेसिमल के बाद 2, यहाँ डेसिमल के बाद 3, तो सबसे कम क्या है यहाँ पर, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 नंबर है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 नंबर होना चाहिए, 9 डेसिमल के बाद 1 नंबर 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 9.8 आएगा, आंसर आएगा आपको। जो कर लोगे। सेम आपको सब्सट्रैक्शन में करनी है, सेम क्या करनी है आपको, जब आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, घटा रहे हो, जब आप कोई भी सब्सट्रैक्शन कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं अपने पास से बना रहा हूँ। 8.4 मान लो 21 हो गया, ठीक है, और मैंने इसमें से माइनस क्या करना है, मान लो 2.3 माइनस करना है। लेट करो, माइनस करो, तो कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 2.521, माइनस आ गया। तो इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1, इसमें कितने हैं 3, तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद 1 ही नंबर आएगा, तो 1 नंबर आएगा तो आंसर आएगा आपका 2.5। तो आप जो आंसर लिखोगे वो आंसर कितना लिखोगे आप 2.5। यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, कम है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 नंबर आएगा तो आंसर कितना आएगा 2.5। ये किस में आ गया, आपका सब्सट्रैक्शन में आ गया। कर लोगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप डेसिमल के बाद नंबर काउंट करते हो, मल्टीप्लाई में और आप डिवीजन में अलग रूल है। तो यदि आपका है मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें अलग रूल है, मैं बता देता हूँ।
इनमें मान लो आप कोई नंबर लेता हूँ, मैं नंबर ले, देखो आपने 4.821 इसको मल्टीप्लाई किया 2.11, इसको मल्टीप्लाई किया 3.11 और आपका आंसर आ गया 31.63588। ये आंसर आ गया, इतना बड़ा आपका आंसर आ गया। क्या ये सही है? मतलब लिखने में ठीक नहीं लगेगा तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे ये बताओ। देखो इसमें क्या है, आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट काउंट करो। इस नंबर में 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी आ गई 4, इसमें कितनी आएंगी 2.11, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी आ गई 3। तो आप सबसे कम कितनी है 3, 3 इसमें 3 इसमें, तो आपके आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट 1 2 और 3, तो 3 सिग्निफिकेंट, इसलिए आंसर क्या आएगा 31.6। तो यहाँ पर आपको काउंट करनी है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी कम से कम सिग्निफिकेंट होंगी किसी भी नंबर में उतने ही आपके आंसर में यहाँ 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ 3 है, तो कम से कम 3 है, तो यहाँ भी 1 2 3, तो आपके आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। ठीक है, अब देखो ये आके आपका मल्टीप्लाई में, डिवीजन में देखो, डिवीजन में देखो मान लो आपको डिवाइड करना है 0.46 डिवाइड कर रहे हो आप किससे 15.734, तो आपका आंसर आएगा 0.029236, ये आंसर आएगा। तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर क्या लिखोगे ये बताओ। डिवाइड कर दिया, ये नंबर आ गया, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितनी है 2, क्योंकि जीरो पहली जीरो तो सिग्निफिकेंट होती नहीं, तो 4 और 6 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 2 3 4 और 5, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पार, तो सबसे कम लेनी है, कम किस में है इसमें 2, तो आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट होंगी। ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 और 2, तो यहाँ तक आपकी 2 सिग्निफिकेंट होगी, तो आपका आंसर आएगा 0.29। तो इस नंबर में 2, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट हैं फिगर हैं 2, इसमें आपने इसको इसमें डिवाइड किया है, ये आंसर आ गया। तो इन दोनों नंबरों में कम सिग्निफिकेंट किसके पास है, इसके पास कितनी है 2, तो आपके आंसर में कितनी होंगी 2, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं ये है, तो ये और ये है, तो आपका यहाँ तक आंसर आएगा, यहाँ तक, तो ये आएगा 0.029, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन के बाद स्पेशली प्रैक्टिकल्स में आपका आंसर क्या करते हो लिखते हो यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा।